तमिलनाडु आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग हो गया। भाषा के आधार पर बंगाल बना 1905 में, और भाषा के आधार पर 1912 में भाषा के आधार पर बिहार अलग नहीं हुआ। 1936 में उड़ीसा उड़िया भाषा में बन गया। असम में असमिया भाषा में अलग हो गया। पंजाब और हरियाणा भाषा के आधार पर दो दो अलग हो गया। इसीलिए बिहार से जो झारखंड अलग हुआ, इसका भी भाषा का आधार नहीं बना, और मूल बिहार वो भी भाषा के आधार पर बिहार नहीं है। माफ कीजिए, मैं तथ्य मेरे पास है, संविधानिक साक्ष्य मेरे पास है। इसलिए अभी भी बिहार जो राज्य शेष बना है वो भाषा के आधार पर नहीं है। हिंदी नहीं होना चाहिए, राष्ट्रभाषा है। अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है तो बंगाल में कम से कम लागू करके देख दे हिंदी को, और उड़ीसा में हिंदी को थोप दे ना, अब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में हिंदी थोप दे राष्ट्रभाषा को, तो कोई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए बिहार में भी हिंदी बर्दाश्त नहीं होगा। पढ़ाई होगा, लिखाई होगा, लेकिन 3 राज्यों में बिहार का बंटवारा किया जाए, मिथिलांचल, मगध और भोजपुरी राज्य। काहे लड़ाई लड़ेंगे बिहारी आदिवासी भाई भाई, लड़ाता पाई का होगा। मिथिलांचल, मगध और भोजपुर, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बहुत एकदम स्पष्ट बात है। बिहार को 3 राज्यों में बंटवारा किया जाए, बिहार से झारखंड अलग हो गया, भाषा की लड़ाई को समाप्त किया जाए। झारखंडी भाषा संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली है, ये भाषा में लिखाई पढ़ाई हो जाए, और यहाँ जितने भी बिहार से लोग आए हुए हैं, हमारा भाईचारा का माहौल कायम किया जाए। वो अपना भाषा बोले, संस्कृति बोले, नौकरी करे, जो करे, लेकिन यहाँ के प्राथमिकता यहाँ का झारखंडी भाषा को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। किसी भी स्कूल कॉलेज में झारखंडी भाषा नहीं है, मुंडा भाषा नहीं है, संताल भाषा नहीं है, उलचिकी नहीं है, हमारा साफ करना है। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग, इस राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ साथ जो हमारा परिकल्पित झारखंड है वो सपना अधूरा है। उड़ीसा का 4 जिला को इसमें शामिल किया जाए, मयूरभंज, केवझर, संबलपुर, सुंदरगढ़, जो हमारा हाई मांग शुरू से मांग है, हम मांग नहीं छोड़े हैं। जब पुनर्गठन होगी तो उड़ीसा का 4 जिला को शामिल किया जाए इसमें, और बंगाल का 3 जिला, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया इधर आ जाए। पहले पुरुलिया बिहार में था, 1956 में उधर कर दिया। अब हम पुनर्गठन होगा तो बोले इधर कर दो, तो ये जो इधर कर दो उधर कर दो, लड़ाई को खत्म कर दो, सीधे बात है। तो जी एक बात बताइए, आपने पहले जो 5 मामले आपने बताया, जो 5 मांगे राज्य सरकार का, ये राज्य सरकार का, राज्यों का जो पुनर्गठन है ये केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार मार्च महीना के अंतिम मार्च महीना में दिल्ली चलो कार्यक्रम करेंगे पूरे देश भर में, कहीं भी और हैं। और इस तरह से अभी भी राज्य पुनर्गठन, हाल में तेलंगाना राज्य बना है। बोडोलैंड का मांग बाकी हम समर्थन करते हैं बोडोलैंड का, और गोरखालैंड, गोरखा लोगों का अलग राज्य का दर्जा वो देना चाहते हैं, उसको भी देना चाहिए। तो इस तरह से इस देश में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में हुआ था। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। और उससे पहले जो है ना, देश में आजाद भारत के 14 राज्य था। भारत आजाद स्वतंत्रता लड़ाई के पहले भारत देश में 14 राज्य था, और पुनर्गठन होते 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 29 राज्य हो गया। यानी हमारी संभावना है भारत देश में, वर्तमान भारत देश का जो सांस्कृतिक आधार है, भाषा आधार है, करीब 50 राज्यों का जरूरत है। 29 है ना अभी। देखिए संभावना भी है, राजनीति में दूरदृष्टि होना चाहिए, पारदर्शी दूरदृष्टि। मेरा दूरदृष्टि है कि 29 राज्य हुआ है, अलग राज्य मांग खत्म नहीं हुआ, इसीलिए संभावनाएं हैं भारत देश में टोटल 50 राज्य की जरूरत है। तब असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन जो है, क्षेत्रीयता जो है, जो भड़क रहा है कहीं कहीं पूरे देश के अंदर में, पूरे टोटल 50 राज्य होना चाहिए। और उनमें से आप हमको जमुई वाला इधर दे दो, भाषा संस्कृति बिहार में आपस ले लो, और आपस में भाईचारा कायम कर लो। कोई बिहारी का विरोध नहीं है, भोजपुरी का विरोध नहीं है, अपना भाषा अपना राज्य आराम से राम राज बना के चलिए। बस यही मेरा घोषणा है। दादा, जो झारखंड के महतो सांसद विधायक हैं जो कुर्मी जाति से आते हैं, वो लोग
जो केंद्र में मिनिस्टर हैं वहाँ पे ज्ञापन सौंपे हैं कि महतो को भी